शैतान हमारी कमजोरी को जान लेता है कि किससे गिराया जाएगा। जब हवा ने ये सोचा कि सारे फल तो खा ली और लालच और क्रेविंग होने लगी कि हो सकता है इससे भी स्वाद कुछ हो। आज कोई भी चीज़ जिसकी हमें कोई नॉलेज नहीं है वो एक जुआ ही है। मतलब अर्निंग है आपकी, मान लीजिए 5,000 रुपये, ठीक है, तो आप अपनी अर्निंग का 3,000 रुपये आंख बंद करके अंधेरे में तीर मारने वाली बात से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक जुआ है। तो उनका खुद का बिजनेस यही है कि इन्वेस्टमेंट, इधर का पैसा उस उधर, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं इसकी टोपी उसके साथ। बिल्कुल। प्रभु ने मेरे को एक वचन दिया कि पहले तुम उसके धर्म राज्य की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। कोई भी किसी भी काम को इतनी अहमियत मत दो कि मेरी धर्म राज्य की खोज से हट जाओ। बिल्कुल यही सवाल है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बहुत सी बात होती है, खास पर और भी खास होती है। सवाल बहुत से आते हैं, कई सारे मैसेजेस, कभी कभी कमेंट्स में, कभी कभी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। उन सवालों में से एक सवाल है, क्या मैं अपना पैसा शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में लगा सकता हूँ? क्या मैं इस तरह के ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? ऐसे सवाल बहुत से हैं। मैं अपने अनुभव से आपको हमेशा जवाब देता हूं, लेकिन इस अनुभव पर आज मेरे साथ एक भाई हैं। आइए बात करते हैं भाई अरमान से। प्रेज़ द लॉर्ड अरमान, प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह की। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड अलोंग साइड यू आर फुल टाइम क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट को आप अच्छे से जानते हैं, आप ये कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। लोगों के सवाल ये हैं, क्या मैं जुआ खेल रहा हूँ? क्या ये जुआ है? मैं आपको बताना चाहूँगा पास्टर जी कि जो बंदा इसे एक जुआ समझ के लेता है, हाँ, उनके लिए एक जुआ भी है। अगर इसका रियलिटी इसकी देखें अपन कि सही मायने में क्या चीज़ है, तो ये एक बिजनेस है। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस है, ठीक है। आज कोई भी चीज़ जिसकी हमें कोई नॉलेज नहीं है वो एक जुआ ही है। आप चाहे उसकी एक कोई भी शॉप खोल लो, अगर आप उस व्यापार से कोई लेन देन नहीं रखते या कोई आपको नॉलेज नहीं है, मैंने आपको कह दिया कि आप ये कर लीजिए, आपने मेरे कहने पे कर लिया, तो वो एक जुआ है। अगर हाँ, आपके दादा परदादा करते आ रहे हैं, आप उनके समय से उनको देखते आ रहे हो, तो आप अपने दादा परदादा की इन्वेस्टमेंट को कॉन्टीन्यूस रखना चाहते हो आने वाली जनरेशन्स के लिए, तो वो एक बिजनेस है, ठीक है। आपके दादाजी ने एक शॉप से शुरू किया और आपके यंग एज तक उन्होंने काफ़ी ब्रांचेस खोल दी, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके, शॉप्स खोल के, क्योंकि उनके समय का दौर कुछ ऐसा ही था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हार्ड, मतलब जिसे कहते हैं अपन हार्ड कॉपी, तो ऐसे सिस्टम चलता था, बही खाते का सिस्टम चलता था, सब कुछ रिकॉर्ड बही खाते में होता था। तो व्यापार का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही था। तो वो जो सिस्टम था, दादाजी जैसे छोड़ के चले गए, तो आगे उनके पोता जो संभाल रहे हैं उसको, तो वो एक बिजनेस है, ठीक है। अगर दादाजी के टाइम से लेके आपके टाइम तक टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब वो सॉफ्टवेयर सिस्टम में आ गई है, तो आप उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप हम उसे जुए का नाम नहीं दे सकते। अगर जुए की बात करें, क्योंकि नॉर्मली जितने लोग इस तरह की चीज़ों में आते हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल, राइट। प्रोफेशनल से मतलब ये समझिए, एक व्यक्ति को छोटा मोटा काम करता है, 15,000 20,000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 की नौकरी कर रहा है, अब उसने 2,000 रुपये बचा के क्रिप्टो करेंसी लगाना शुरू कर दिया है, 1,000 रुपये उसने लगाना शुरू कर दिया है शेयर मार्केट में। ये प्रोफेशनली वो कर नहीं रहा है, आप प्रोफेशनली ये करते हो, ठीक है, ये आपका प्रोफेशन है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये व्यक्ति कोई और काम करता है, लेकिन 2,000 रुपये किसी तरह से इन्वेस्टमेंट कह दिया या कुछ कह के वो क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में जो पैसा लगा रहा है, ये पैसा उसने अपनी बचत लगाई है, और ये एक समय के बाद ये बचत जो है ऐसे करके स्वाह हो जाती है। बिल्कुल। तो ये चीज़, ये क्या ये जुआ नहीं है? हाँ, मैं बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये इस चीज़ के दो पहलू हैं। अच्छा। पहला पहलू इसका ये है कि आप XYZ किसी भी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते। आप मतलब अर्निंग है आपकी, मान लीजिए 5,000 रुपये, ठीक है,
तो आप अपनी अर्निंग का 3,000 रुपये आंख बंद करके अंधेरे में तीर मारने वाली बात से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक जुआ है। जिस चीज़ के बारे में हमें XYZ नहीं पता, हर वो एक चीज़ जुआ है। नहीं तो नॉलेज कैसे आएगी? नॉलेज के लिए तो लोग बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे कोचेस आ गए हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते, सबके अपनी अपनी नॉलेज है, बट कहीं ना कहीं से तो वो नॉलेज ले रहे हैं। मोस्टली यूट्यूब इसके लिए है ना, इंस्टाग्राम हो गया, ये फेसबुक हो गया, वीडियोस देख देख के लोग एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। कुछ लोग अपनी कंपनियों में इन्वेस्ट करवा रहे हैं और कुछ लोग ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं। तो अब ये जुआ जैसा नहीं है क्या? क्योंकि इसका पैसा 90% यही चांस है कि इसका पैसा डूब रहा है। एक मसीह व्यक्ति थोड़ी बहुत कमाई कर रहा है, और ये मैं मसीह लोगों के लिए बना रहा हूँ, खासतौर से जो मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, उनके जो सवाल हैं खासतौर से, व्हाट शुड आई डू, है ना। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोग प्रेरित करते हैं कि नहीं भाई तू ऐसा इन्वेस्ट कर दे, बजाय जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो सेविंग के RD है और ERD होती है एंड FD होती है, एंड देयर इज लाइक एक और भी होता है, म्यूचुअल फंड होता है, राइट। तो ये जब ऑप्शंस हैं, देन व्हाई डू वी गो फॉर दिस शेयर मार्केट और ये सब कुछ? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो मेरे जानकारी में पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लाखों करोड़ों रुपए, हजारों रुपए जो भी उनके पास है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जुए जैसा नहीं है? क्योंकि सबके पास तो वो वापस रिटर्न आ ही नहीं रहा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप ये करते हो, मैं पूछ रहा हूँ। देखो, मेरा मानना ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं इसको बिना नॉलेज के अगर करता तो मेरे लिए जुआ था, लेकिन मैं इसे इस सोच से करता हूँ। मेरा माइंडसेट ये है कि मैं मार्केट में निकला और मैंने मार्केट में हर चीज़ का मोल भाव देखा, मार्केट में क्या चीज़ किस रेट में है। तो जो प्रोडक्ट मार्केट में कम रेट में है, मैंने उसे परचेज कर लिया और उसे मैंने होल्ड कर लिया कि आने वाले इन फ्यूचर इसके दाम, गोल्ड को लेके चले अपन कि गोल्ड के जो दाम हैं वो अप होंगे, तो मैं इसको अच्छी प्राइस में सेल कर दूंगा। तो ये मेरे लिए एक जुआ नहीं है, ये मेरे लिए एक बिजनेस है, एक व्यापार है, इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट ये है कि मुझे ना तो कोई शॉप खोलनी पड़ेगी, ना मुझे अपनी सीट पे बैठना पड़ेगा। मैंने एक सॉफ्टवेयर से, एक विश्वसनीय किसी ऐप से मैंने लिया जो ऑथोराइज होनी चाहिए, लाइसेंस शुदा होनी चाहिए, उससे मैंने परचेज किया, उससे ही उसकी मार्फत मैंने उसे सेल कर दिया। मेरा जो प्रॉफिट हुआ मैंने ले लिया। मैंने एक चीज़ को परचेज किया है, उसका मोल भाव मार्केट से पता करके। अगर जैसे आपने एक बहुत अच्छा सवाल मुझसे अभी किया था कि नॉलेज कैसे लें हम, बहुत सारे सुबह न्यूज़ चैनल में बहस होती है, मार्केट के हर चीज़ के रेट बताए जाते हैं, हमें उनको सुनना चाहिए, क्या मार्केट के हाल हैं। आजकल तो सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है कि सारी चीज़ें हमें घर बैठे हम सुन सकते हैं, गोल्ड का रेट देख सकते हैं, और भी कोई तेल का देख सकते हैं, कोई भी XYZ कोई भी आइटम, ग्रोसरी लगा लो आप, किसी भी चीज़ में अगर हम अपना कुछ परसेंटेज अगर हमारे पास है तो हम लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी कमाई का सेविंग जो जिससे आप घर चलाना है, अगर उसको निकाल के आप लगा रहे हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि बिजनेस चाहे आप मार्केट में रहो, ठीक है, अपनी शॉप कोई शॉप ओपन करो तो भी एक बिजनेस है। अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट है, अगर आप किसी मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। हर एक शॉप पे मतलब कहते हैं ना कि देसी लैंग्वेज में कि कभी कम और कभी ज़्यादा मार्केट रहती है। कई बार हम एक किसी भी फ्रेंड की शॉप पर जाकर पूछते हैं और कैसे काम चल रहा है, तो उनका कहना यही होता है ना कि हाँ ठीक ठाक है भाई, कभी तेजी और कभी मंदी चलती है। तो सेम ऐसा ही है, हमें पहले ही बात ये धीरज रखना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और हमारे पास अपनी घर की सेविंग के अलावा अगर एक्स्ट्रा है तो हमें कुछ परसेंट लगाना चाहिए। अगर आप नॉलेज रख के लगाते हैं तो जुआ नहीं है। अगर आप किसी के कहने से लगा रहे हैं लेकिन आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई आपकी उसके साथ कोई दूर दूर का कोई ताल्लुकात नहीं है, तो वो एक जुआ है। और इसको कैसे करें? आपकी बात काफ़ी अच्छी है कि भाई पता होना चाहिए, ये करना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर कोई बिजनेस कर रहा है किसी तरह का तो उसे पता है कि मुझे बिजनेस करना है तो वो करेगा भी,
वो नॉलेज लेगा। बिल्कुल बिना नॉलेज के तो हम कपड़े भी नहीं खरीदते। बिल्कुल कपड़े खरीदने से पहले भी उसे उठा उठा के 4 बार 10 बार देखते हैं चेक कि भाई करते हैं कहाँ कैसा है। नॉलेज तो लेने की कोशिश करते हैं जो भी पॉसिबल है। इफ आई आस्क यू, लाइक मैं एक अगला सवाल ये पूछूंगा, एज ए क्रिश्चियन, एज ए न्यू इन क्राइस्ट, हम मसीह में जब हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं, ये चीज़ क्या लोगों को उलझाती नहीं? आप इसे कैसे करते हो? मैं ये पूछूं, मेरे अगले सवाल से पहले मैं ये पूछूंगा, आप कैसे इसे मेंटेन करते हो? बिकॉज इट्स नीड अटेंशन, है ना, बहुत सारा समय चाहिए। एज यू सेड, भाई न्यूज़ भी जो है सारे पेपर खड़खड़ाओ और सारे चैनल देखो खड़खड़ाओ कि भाई इससे सुनो और उसके सुनो, फिर सबके लिए अपनी समरी बनाओ कि भाई इसका ऐसा चल रहा है, खुद की समरी बनाओ। ठीक है, किसी और की समरी हो सकती है, खुद की समरी बनेगी आपकी। पर आप ये मैनेज कैसे करते हो? इसे देखते कैसे हो? क्योंकि कौन सा शेयर अप जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, और सुबह 9 बजे से लेके दिन में 3 बजे तक यही सब चलता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कैसे चलता है वो। तो अब ये जो चीज़ है, इसे कैसे मैनेज करते हो आप? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आजकल क्या हो रहा है, मतलब हर एक मल्टीमीडिया के ऊपर नए नए एजेंट आ रहे हैं जो आपको फोर्स करेंगे ये करने के लिए। लेकिन हमारे जीवन में कुछ से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं कुछ के नाम लूँगा, जैसे कोलगेट, टाटा, और भी ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, डाबर, क्योंकि इन चीज़ों को हमारे बचपन से पहले से हम देखते आ रहे हैं। ठीक बात है। और मुझे नहीं लगता कि इनके कोई एजेंट आके इसको मतलब प्रमोट करे, या हम उनकी प्रमोशन से हमें कोई असर पड़े हमारी सोच में कि हमें इन्हें लेना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तो हम भी जानते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है, ये कब से आते आ रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में उतार चढ़ाव हर वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ स्टेबल है, अप डाउन चलता है। लेकिन अगर हम ऐसे शेयर मार्केट में ऐसे शेयर्स में या ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आज आपने कम दाम में लिया है तो ये पॉसिबल सी बात, अगर आप एक धीरज रखने वाले कोई भाई हैं या बहन है, तो आने वाले टाइम में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर ऐसे शेयर्स पे आप लगाते हैं जिन्हें आप बचपन से जानते हैं, उनकी डेप्थ को चेक करें, उसका टर्नओवर चेक करें। मेरा सवाल ये है कि आप इसे देखते कैसे, मैनेज कैसे करते हैं? इसको मैनेज ऐसे करते हैं, स्टॉक मार्केट की जो ऐप है, निफ्टी चेक करें, सेंसेक्स चेक करें, उसमें हर चीज़ की हर एक रिपोर्ट रहती है। तो भी आप कब से लेके कब तक बैठे रहते हैं, ये सब करते रहते हैं? इसका देखो, ये मार्केट जब सुबह ओपन होती है और 3:15 बजे क्लोज हो जाती है, उससे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले एक चुनिंदा शेयर हमारे माइंड में होते हैं कि आज मैंने इस पे, तो उसकी जो समरी तैयार करने के लिए हमें पूरा उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा कि पिछले 6 महीनों में या साल भर से क्या परफॉर्मेंस रही है मार्केट ये में। पूरे दिन आप देखते रहते हैं? नहीं, पूरा दिन नहीं मैं देखता हूँ। अच्छा। मेरा कुछ एक समय है, मैं मतलब जैसे मैंने मार्केट चेक करके अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया जितना भी मुझे करना है, ठीक है, एक लिमिट तौर पे मैं उसका एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, फिर मैं अपने दूसरे काम करता हूँ, जैसे बाइबल पढ़ना, प्रभु के साथ संगति करना। अगर मेरा प्रॉफिट होना होगा तो उस समय में हो जाएगा, मैं शाम को चेक कर लूंगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है असल में। मैंने देखा है पर्सनली, जब मैंने करीब 10-12 साल पहले एक बार कुछ पैसे खर्च किए थे इसके लिए, बहुत छोटा सा पैसा था, एंड उसमें मैंने अनुभव किया कि मैं अपने काम के साथ सुबह से लेकर दिन 3 बजे तक, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, दुनिया भर के जो मेरे रोज़ के काम होते हैं मैं वो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ लैपटॉप पे मेरे सारा डेटा चल रहा है। और उस समय सब कुछ, सिर्फ मोबाइल ढंग से थे भी नहीं उस समय, ठीक है, एंड्रॉयड भी ढंग से थे नहीं, तो थे मतलब उतने ऐप वगैरह नहीं थे, तो सब कुछ उसी पे चलता था और सब कुछ देखना करना, एप्लीकेशन डाउनलोड होता था, बहुत सारे झमेले थे। तब जब ये सब कुछ चलता था, पूरे दिन उसी में ध्यान रहा है, रात को भी उसके बारे में सोच रहे हैं, दिन और रात सोच रहे हैं, फिर आप अपने दूसरे काम कब करोगे? और खासतौर से मसीह लोग ऐसे ट्रैप्स में फंस जाते हैं। वर्ड ऑफ गॉड सेज, ये बात बहुत क्लियर मैं यहाँ करूँगा, तो जो काम करता है ना, उस काम का आदर कर। इफ़ यू आर फिजिकल ट्रेनिंग, जैसे कि अब आप हैं, ठीक है, आप ट्रेन करते हैं लोगों को फिजिक्स के लिए, जो भी कुछ आपका है, आप इस ट्रेनिंग के साथ साथ आप उस पर भी ध्यान देंगे। तो एक बंदा 2-2 नाव में पैर रख रहा है,
वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा? उसका भरोसा कि मेरा ये शेयर उड़ जाए, इधर उसका अपना काम पे भरोसा, ध्यान नहीं है, तो ये चीज़ कैसे मैनेज होती है? देखो ये चीज़ ऐसी मैनेज होती है, पहले अपना माइंडसेट इसको लेके करना पड़ता है कि ये मेरी आजीविका नहीं है। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा जो मैं बता रहा हूँ? हाँ बिल्कुल हुआ है, मेरे स्टार्टिंग दौर में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि मेरा जब मैं सीखता था तो सीखने के दौर में मेरा कुछ अमाउंट चला गया, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में मेरी आंखें फिर सिस्टम पे लगी रहती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं उस शांति से, उस पीस से मैं दूर होता जा रहा हूँ जो मेरी लाइफ की मेन है, जिसके बदौलत ही ये सब कुछ है। तो प्रभु ने मेरे को एक वचन दिया कि पहले तुम उसके धर्म राज्य की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अब प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम मेहनत करना ही छोड़ दो और खोज में लग जाओ। खोज का मतलब ये है कि परमेश्वर ने कहा है कि कोई भी किसी भी काम को इतनी अहमियत मत दो कि मेरी धर्म राज्य की खोज से हट जाओ। बिल्कुल यही सवाल है। खुदा ने हमें जितनी भी संसारिक आशीषें दी हैं वो सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है। बहुत अच्छा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आदम और हवा को बनाने से पहले अदन की वाटिका बनाई गई। क्यों? ताकि वो कहीं भूख के चक्कर में मेरे से दूर होकर फल ना ढूंढने लग जाए, यहाँ कोई खाने की वस्तुएं ना, पहले मैं इसके लिए ये प्रबंध करूं। हाँ। खुदावन कहता है कि जब तुम भूखे हो तो ये मत सोचो कहाँ से खाएंगे और कहाँ से पिएंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पिता जानता ही तुम्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है। और उसी आवश्यकता के अनुसार पहले उन्हें बनाने से पहले अदन की वाटिका की जितनी फैसिलिटी उसको चाहिए थी वो बनाई। अब गलती क्या है, हम क्या करते हैं, अपने लोभ लालच में इतना फंस के उसे सुविधा ना समझते हुए उसे अपना जीवन समझने लग जाते हैं, तब गड़बड़ होती है। क्या बात है। जब हवा ने ये सोचा कि सारे फल तो खा ली, और लालच और क्रेविंग होने लगी कि हो सकता है इससे भी स्वाद कुछ हो, इससे भी अट्रैक्टिव कुछ हो, तभी तो उसके बहकावे में, और शैतान हमारी कमजोरी को जान लेता है, ये किससे गिराया जाएगा। क्या बात है। उसने पहले उसकी कमजोरी को चाहिए कि इसको और अभी अभिलाषा हो रही है। अभिलाषा किसी भी चीज की हो सकती है, जैसे हवा को हुई, तभी उसने एक फ्रूट का किस्सा छेड़ा ना। चीजें और भी बहुत थी, किसी जानवर की भी छेड़ सकता था, परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया था अदन की वाटिका में। लेकिन शैतान उसकी सोच को पढ़ के बातचीत शुरू करी, उनसे पूछा कि क्या तुम्हें इस फल के बारे में क्या बोला गया है, ताकि पहले उनके विचार सुन लूं, ताकि उससे उन विचारों को सुन के कुछ प्लान करूं मैं गिराने के लिए। सही बात है। तो मनुष्य के जीवन में अभी भी शैतान वही चीज करता है। ये जो इमोशंस होते हैं ना, जो कि हमने बात की, अभिलाषाएं और ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और ये चीज़ें अटका देती हैं लोगों को, और इसे मैनेज करना भी आसान नहीं होता बहुत बार लोगों के लिए। वो स्ट्रेस में है, स्ट्रगल में है, एंड जब लॉस होता है ना, तब आदमी सबके लिए जाता है कि नहीं मैं उसे रिकवर कर लूँ, और भाई मेरी नौकरी तो चल ही रही है। लेकिन अब आप नौकरी के लिए भी ईमानदार नहीं हो, अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं हो, और जो काम आपने नया अड़ंगा डाला है वो भी, उसमें भी ईमानदार नहीं हो, बिकॉज यू आर डिवाइडेड इनटू 3, राइट। अब ये चीज़ ना बहुत सारे स्ट्रगल्स और बहुत सारे पाप को जन्म देती है। बिल्कुल, क्योंकि लिखा है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। अब धन कहाँ है, तूने ऑनलाइन लगा रखा है तो तेरा पूरा ध्यान ऑनलाइन है। और वैसे बुरी बात नहीं है, पर इससे बुराई उत्पन्न हो रही है। पर अगर आप मैनेज कर सकते हो तो देन इट इज ओके। एंड आई एम क्वाइट एग्री विद द आइडिया एंड एग्जांपल यू हैव शेयर्ड। आपने जो पहले बताया, जो हमारी पुरानी बात हो रही थी, तब आपने कहा था कि एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसने एक दुकान खोली है, उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। अब उसने कहा कि मुझे ब्रांचेस खोलनी है ताकि मैं बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा पैसा कमा सकूं। बिल्कुल, पर पैसा तो है नहीं। अब कुछ और लोगों का इनवाइट कर लिया, भाई ये बिजनेस है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस तो आप शेयर ले लीजिए। तो शेयर लीगलाइज्ड है। बिल्कुल, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं उनमें शेयर होल्डर्स होते हैं। बिल्कुल, शेयर होल्डर्स उस कंपनी में सिर्फ मीटिंग्स में आते हैं, अदरवाइज दे आर बिजी विद देयर ओन, जो उनके अपने वेंचर्स हैं, जो कि उनके काम है, या वो जस्ट इन्वेस्टर्स हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उनका खुद का बिजनेस यही है कि इन्वेस्टमेंट, इधर का पैसा उधर, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं इसकी टोपी उसके सर। बिल्कुल, ठीक है, पर ये बिजनेस है। पर ये ठीक इसी तरीके से ये बिजनेस है। लेकिन अगर ये बिजनेस हमें हमारे आत्मिक जीवन और परमेश्वर से दूर कर रहा है, या हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, देन वी आर इन द लॉस। तो मैं ये कहूँगा
और मैं आपकी राय भी लूँगा। जो श्रोता ये सवाल पूछते हैं, जिनके मन में ये सवाल है, मैं उनके लिए स्पष्ट कर दूं आपको ये बात। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, हम रेगुलाइज्ड नहीं है, मतलब हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। शुरुआत से ही, बचपन से हम ऐसे सीखे नहीं है, हमने ऐसी तैयारी नहीं की है। अगर हमने ये तैयारी की होती, इस तरह से बात की होती, तो फिर हम क्या कर रहे होते, बहुत अच्छे से प्लान कर रहे होते। बिल्कुल। फिर हम हर चीज़ मेंटेन कर रहे होते। लोगों को डायरी लिखना नहीं आता और रोज का हिसाब लिखना नहीं आता। ये बचपन से सिखाया जाता है, या फिर एक उम्र में आके सीख लो। अगर नहीं सीखा है ना आपने, तो आप ऐसी चीज़ों के लिए आप तैयार नहीं हो, और फिर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, तो आपकी ज़िंदगी जो है गोलमाल हो जाएगी। और इसी वजह से प्रॉब्लम खड़ी होगी। तब आदमी अपनी अभिलाषा में पढ़कर परीक्षा में पड़ेगा। जो लोग नहीं कर सकते, जो सही तरीके से ये नहीं देख रहे, मैं उन्हीं को कहूँगा, लिसन केयरफुली, आप इस चीज़ में मत आइए। आप छोटे, जो भी आपको ना जो काम कर रहे हो, छोटे स्तर पर आप आगे आगे बढ़ते जाइए, परमेश्वर उसमें बरकत देगा। बट इफ़ यू कैन डू इट, अगर आप ये कर सकते हो विद द राइट गाइडेंस एंड राइट प्रिपरेशन, सही तरीके से, तब फिर आप आगे जाकर सही कर सकते हो। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मुझे अंदाजा नहीं है, मैं आखिरी सवाल यही पूछूंगा आपसे, क्रिप्टो करेंसी सेफ? दुनिया बात कर रही है, सरकार इसको मान्यता देती है, कभी नहीं देती है, और कई कंट्रीज़ में लीगलाइज्ड हो गया है। और ऑनलाइन मैं कई सारी कंपनियों को जानता हूँ, जब मैं कुछ परचेज़ करता हूँ तो मेरी एक कंपनी है, मेरी जो सर्वर कंपनी है जिससे मैंने सर्वर ले रखे हैं, वो उन्होंने रेगुलाइज कर रखा है कि यू कैन पे इन क्रिप्टो, आप क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने यार ये क्या चला लोगों ने, तो अब कई जगहों पर ये सब चीज़ें चल रही हैं, कुछ कंपनियाँ ऐसे लेकर आ रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है, और क्या ये विश्वासियों के लिए एक ट्रैप तो नहीं है, सेटअप तो नहीं है, मुश्किलों में तो ना आ जाए? आपके अनुभव से क्या है? देखो, जो अभी आपने शेयर मार्केट के बारे में बताया कि कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनमें वो एक बिजनेस है। क्रिप्टो का पार्ट एक अलग है, शेयर मार्केट का पार्ट एक अलग है। क्रिप्टो के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो क्रिप्टो जो है वो एक ट्रैप ही है, जो डेविल के द्वारा तैयार किया गया है। दो इंसान रास्ते पे निकले हैं, ठीक है, एक को रास्ता मालूम है लेकिन दूसरा उसको देख के जा रहा है, ठीक है, दूसरा उसको देख के जा रहा है। अगर दूसरा जो उसको देख के जा रहा है, जो आगे जो जा रहा है, वो उसकी नज़र से हट गया तो पीछे वाला तो ना पीछे जाने के लायक रहा, ना आगे जाने के लायक रहा। तो कहने का मतलब ये है, किसी के कहने से मत चलो, अपना मार्ग खुदा के पीछे चल के खुद तैयार करो। तो मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट, मेरा कहना ये नहीं है कि अगर वॉरेन बफेट जी ने एक बात की थी कि अपने चांस को मतलब लगा के मत खेलिए। अगर आपके पास 10 चांस है तो उसका एक हिस्सा आप लगा के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको मार भी पड़े तो आप झेलने के लायक हो। लेकिन अगर आप अपने घर परिवार की सेविंग लगा करके, या जो जिससे आपने अपना मंथली घर चलाना है उसको लगा करके इन चीज़ों में अगर आप जा रहे हो, तो ये दरअसल बात है कि एक प्रकार का फिर वो जुए का रूप लेता है। इस मुद्दे पर अक्सर बात चलती रहेगी और होता रहेगा। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि मैं किसी भी तरह के शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट या किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट का समर्थन नहीं करता, उसकी सलाह नहीं देता। अगर आप ये करते हैं तो स्वयं का निर्णय लीजिए। बस मैं आपको ये सलाह दूंगा, प्रभु का सेवक होने के नाते, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। बाकी चीज़ें अगर आप कर सकते हो, इफ़ यू हैव राइट गाइडेंस, आपको मालूम है कि कोई है। देखिए, दोस्तों पर भरोसा मत रखिए। मैं एक और बात यहाँ मेंशन करूँगा, सेम एज के होते हैं ना लोग, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि दोस्त पर आपको सलाह देने वाला दोस्त अच्छी सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्त का अनुभव भी उतना ही है जितना आपका अनुभव है। क्योंकि दोस्त भी 20 साल का, आप भी 20 साल के हो, दोस्त 30 साल का, आप 30 के हो, दोस्त 40 का, आप 40 के हो। लेकिन अगर आप अपनी उम्र से 10 या 15 साल या 20 साल बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ बैठे हो, जिसने ये सब कुछ किया है, अगर आप उसके साथ ये डिस्कस करते हो कि भाई मैं ये करूं या वो करूं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि वॉरेन बफेट का नाम बहुत लिया जाता है, आई डोंट नो मच अबाउट दैट मैन, बट यस आई वुड से दिस, मैं ये कहूँगा कि उनको एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। और अगर उनको एक्सपीरियंस है तो उनकी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल, है ना। 10 पर आपके 100 रुपये में से अगर आपने 10 रुपये खर्च किए हैं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत आएगी। बट स्टिल आई वुड से दिस, मैं ये कहूँगा, निर्णय आपका है। कुछ भी कार्य करने से पहले आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, जिससे प्रभु बात करता है। घुटने टेकिए,
प्रभु से बातचीत कीजिए। अगर प्रार्थना करते समय आपके मन में ये आवाज़ आती है कि आपको ये नहीं करना है, पवित्र आत्मा आपको ये बोलता है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, तो मत कीजिए। बिल्कुल। हम इस पर और भी चर्चा करेंगे और भी लोगों के साथ, ताकि आपको प्रेरणा मिले और शैतान के ट्रैप में ना फंसे। बिल्कुल। आमीन। यदि आपके मन में कोई और सवाल है, कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको लगता है कि बात की जानी चाहिए, तो कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन मत कीजिए। और यदि आप प्रेरित हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम से, तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम और बहुत से अलग अलग प्रोग्राम तैयार कर सकें। प्रभु आपको आशीष करे, संगति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए विजनरी रेडियो एंड टीवी पर। सबको आमीन। जय मसीह की। अरमान, थैंक यू वेरी मच Thank you. फॉर बीइंग विद अस। प्रभु Thank you. आपको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक पिता हूँ और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है, और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।